फिरोज सर, आपसे एक दो बात पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो आमतौर पर हमें इन्वेस्टर्स पूछे हैं, भाई जिन लोगों ने डेट फंड में पैसा लगा रखा है ऑलरेडी, वो बोल रहे हैं हमें क्या करना है, हम बने रहें, क्या टैक्स वैक्स का एडवांटेज लेने के लिए पहले 31 मार्च के पहले कोई रिडीम विडीम करना है, प्लस जो डेट में एसआईपी कर रहे हैं कम है लेकिन करने वाले हैं अभी भी, तो उन लोगों के लिए क्या राय है आपकी? देखिए, पहले तो जिनके पैसे लगे हुए हैं उनको तो कुछ करना ही नहीं है। बने तो रहे। यूनिट्स पहले जो खरीद रखी है वो तो बहुत महत्वपूर्ण यूनिट हो गई। हाँ। बड़ी अच्छी यूनिट्स हो गई चीजें ना, हो उसको तो जितना लेट हो सके बेचे। हाँ। जो भी आप खरीदेंगे भी अप्रैल 1 के बाद, जब पैसे की जरूरत हो तो वो फोलियो बेचें, ये पुराने वाले तो नहीं बेचने, तो उस पर तो डटे रहना है। दूसरा, आपके पास अगर कहीं भी लिक्विडिटी हो तो उसको डाल दें। 31 मार्च के पहले फायदा ले लो। फायदा ले लो, ये तो बिल्कुल ओके। इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एसडब्ल्यूपी पे अभी थोड़ा आगे चलते हुए जो आप एसडब्ल्यूपी करोगे, देखो डेट में जैसे आपने कहा कम लोग हैं जो एसआईपी करते जरूर हैं, और ज्यादातर लोग ये जरूर करते हैं कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करते हैं, राइट। उसमें थोड़ा और आपको कैलिब्रेट करके कंप्यूट करना पड़ेगा। दैट्स द थर्ड पीस। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इक्विटी में 10 लाख रुपए डालने, मैं क्या करता हूँ कि डेट फंड में डाल देता हूँ या लिक्विड फंड में डाल देता हूँ, फिर हर महीने मैंने वहां से ट्रांसफर करता है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर से मैं इक्विटी में जाता हूँ। तो वो करने के बजाय, अगर मेरे डेट फंड में है, वो करने के बजाय बेहतर है कि मैं नया पैसा इक्विटी में डालूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक रहेगा। हाँ यार, बिल्कुल। एक्चुअली ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, आपने कहा तो मेरे चमकी है बात। क्योंकि मैं करता हूँ ऐसा, इसलिए। तो जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान है उस इक्विटी के लिए नए पैसे इकट्ठा करना बेहतर है, ये यूनिट्स को रिलिंक्विश करने के बाद। और जो ऑलरेडी डेट में लगाने की सोच रहे हैं, और काफी ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मानते हैं कि ब्याज दरें पीक पर है, ज्यादा से ज्यादा एक आधा हाइक और हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद तो बड़ा आकर्षक हो जाएगा डेट, तो उन्हें अब टैक्स के बेनिफिट लेने के लिए आज से बजाय वो गवर्नर साहब आखिरी हाइक करे, अगली हाइक करे, क्या 31 मार्च के पहले डेट फंड में पैसा डाल देना चाहिए, अगर 2 साल 3 साल 5 साल का व्यू है तो? बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से देखिए, अब जैसे रेपो रेट एक साल में 2.5% ऊपर गई, बट 10 ईयर जीसेक 24 मई लास्ट ईयर से वहीं की वहीं है। तो आज जितना भी आप शॉर्ट टर्म ब्याज बढ़ा लें, लॉन्ग टर्म में 7.3 7.4 पे जो 10 ईयर जीसेक है, ये काफी अच्छी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। इसको अगर आप लॉक इन कर सकें जरूर करें, और उसके पहले 31 मार्च के पहले कर सकते तो बढ़िया है। वरना आपके जो करंट यूनिट्स हैं उस पे आप हमेशा ओवरड्राफ्ट जरूर ले सकते हैं। अब मैं ये सुबह से ये सोच रहा हूं कि मैं अपने करंट यूनिट्स को प्लेज करके 8-9% पे कोई भी लोन दे देता है एक दिन में, तो मैं डेट की जो मेरी इन्वेस्टमेंट की प्लान है अगले 1 साल की, मैं आज क्यों ना कर लूं। आज अगर भले लिक्विडिटी ना हो, ओवरड्राफ्ट 1-2 दिन में मिल जाती है, वो लेके आपने अगर यूनिट्स आज खरीद ली तो अच्छी बात है। तो 2-3 चीजें बेहद साफ है। पहली चीज, अगर आप ऑलरेडी डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डालकर बैठे हैं तो उसे छुए भी ना, हिलाएं भी नहीं, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपको जरूरत है तब बेचेंगे, तब टैक्स लगेगा, वो भी पुराने तरीके से। लॉन्ग टर्म वाला है, 3 साल से ज्यादा का है तो लॉन्ग टर्म ही लगेगा, इसलिए डरने घबराने की जरूरत है नहीं। इनफैक्ट आगे जो भी आप पैसा लगाएंगे, कभी रिडीम करने की जरूरत भी आए तो पहले वो करिए। उसके अलावा भी अगर रिडीम करने की जरूरत आए शॉर्ट टर्म के लिए हो, तो जैसा फिरोज सर बोल रहे हैं कि उसके सामने लोन ले लें, बजाय इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर निकालने के, ताकि आपका लॉन्ग टर्म का जो फायदा है वो आपको मेंटेन करके चलना है, ये ध्यान में रखिए। तो पुराना डेट इन्वेस्टमेंट जो भी है उसे होल्ड करें। 31 मार्च तक आप जो भी डेट फंड में पैसा लगाएंगे उसमें लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप 3 साल से ज्यादा का व्यू लेकर पैसा लगाना चाहते हैं तो अभी लगा लेने का समय है, आपको उसके बेनिफिट भी मिल जाएंगे, और बाकी आपके निवेश पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला। और अगर जो बाला सर हमारे कह रहे हैं, और उसमें आपके इंडस्ट्री के हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड वाले भी हैं, पीपीएफएस वाले भी हैं, उनकी राय के साथ सरकार के पास जाएंगे, और सरकार ने मान लिया कि नहीं नहीं भाई, हमें तो खाली मार्केट लिंक डिबेंचर को ही टैक्स करना था, डेट म्यूचुअल फंड को नहीं, इसको वापस से ले लेते हैं, और आपकी मांग मान ली, तो फिर कहने क्या, तो फिर आपके लिए पहले जैसा ही मामला हो जाएगा। फिलहाल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लें, बने रहें, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो असर है नए निवेश पर पड़ेगा, पुराने इन्वेस्टमेंट्स वैसे ही रहेंगे। इस खास शो में आप सबने राय दी, पूरा डायरेक्शन दिया, हमें गाइडेंस दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाला सर, डीपी सिंह सर, राज मेहता साहब और फिरोज सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जी बिजनेस पर आपने डेट फंड के इस नए प्रोविजंस को हमारे दर्शकों को अच्छे से समझा।